ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल जो है ना समझो बैटिंग लाइन को तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया उसने। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, ऐसे तगड़े हैं ना कि उनको जिस वक्त जिस पोजीशन में जहां खड़े कर दो ना तो वो सामने वाली टीम को ढेर कर दे रहे। हर्षद पटेल हो गया, जडेजा हो गया, हार्दिक पांड्या, 3 ऐसे ऑलराउंडर है कि ये अगर 6-7 आउट भी हो जाए तो ये खड़े होकर 50 भी मार देते। जो आपको अपने जो मनपसंद 11 खिलाना वही 11 खेलेगा। तो ये मनपसंद नहीं होना चाहिए, मनपसंद होगा रिजल्ट यही आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। शहरियार भाई हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे, इंडिया ने जो है ना पहला ओडीआई हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस रही इंडिया की जानिब से। मोहम्मद शामी ने जो है ना आज 5 विकेटें ली और इसके अलावा आज जो पाकिस्तान की स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो चुकी है। हसन अली की एंट्री हुई है स्क्वाड में, तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शहरियार भाई ये बताएं, केएल राहुल के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, साथ में जो है ना मोहम्मद शामी रिदम में आ गए हैं। क्या लगता है, खास तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने तैयार रखा था मोहम्मद शामी को पहले ओडीआई के लिए? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले शामी को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़बरदस्त एशिया कप उसने मिस किया, बड़ा दिल था उसका भी, खेलना लाजमी बात है, लेकिन सिराज जैसे परफॉर्मेंस दे रहा था तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे, लेकिन आते साथ ही उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल जो है ना समझो बैटिंग लाइन को तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया उसने। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया, रन भी उसके देखे बहुत कम उसने दिया, 25 पे 5 ओडीआई में बहुत बड़ा होता है ये तो। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ तो वो बड़े तेज जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बीच में उन्होंने भी पकड़ लिया था रिदम, लेकिन शामी ने अपने तजुर्बे से, अपनी सलाहियत से उनको पकड़ा दोबारा से। जैसे शामी है, मैं कहता हूँ इंडिया के पास इस वक्त जो सबसे अच्छा बॉलर है वो शामी है। ठीक है, वो आगे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता लेकिन और टीमों के लिए खतरनाक है और जो उसने आज कर दिखाया। दूसरी बार बेंच में इनके बैठने हुए लड़के जो भी आ रहे, ये हैरत कौन है कि बड़ा जबरदस्त खेल है। सूर्या आज आया एशिया कप, वो भी मिस किया, आते साथ ही उसने 50 लगाया ओडीआई का। बहुत जबरदस्त खेल, बहुत संभल के भी खेल रहा था, खूबसूरत। तो कई के राहुल के लिए क्या पूरी इंडियन मैनेजमेंट, पूरी कोचिंग, कोच को अब यह एतमाद हो गया है कि किसी भी सीरीज में किसी लड़के को भी कप्तानी दे दो, किसी को भी किसी पोजीशन में खिला लो, किसी भी बॉलर को लगा दो, परवाह नहीं है, वो लड़का परफॉर्मेंस आनी है। मतलब कि ये 30-40 लड़के इतने तगड़े हो गए ना इंडिया के पास, 30-40 तो अभी हाईलाइट है। ऐसे आप इनके डोमेस्टिक के पीछे जाओगे तो वैसे और मेरा ख्याल बहुत सारे 300-400 हो जाएंगे अगर ऐसे गिनते। मतलब कि 30-40 तो ऐसे तगड़े हैं ना कि उनको जिस वक्त जिस पोजीशन में जहां खड़े कर दो ना तो वो सामने वाली टीम को ढेर कर दे रहे। और पूरी मैनेजमेंट को दाद जाता है कि बड़ा जबरदस्त डिसीजन उनका चल रहा है कि अब वो पॉलिसी कर रहे हैं टीम बाय टीम देख के, किस टीम के खिलाफ किसको खिलाना है, किस टीम के खिलाफ किसको कहाँ लगाना है, किस कंडीशन में कहाँ किसको। तो ये चीजें देख के जब आप ऐसी चीजें करते हो तो लाजमी बात है तमाम चीजें आपके फेवर में और टीम आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाता है, जो कि इंडियन टीम अभी आपको करके दे रही है। अब जो इंडियन टीम अभी बीच में आप बैटर ले ले, बॉलर ले ले, सबसे टॉप 10 से बाहर आ रहे थे ये सारे, ये नीचे आ गए थे। ये साल 1.5 साल बड़ा मुश्किल था। बायोटल सीरीज में अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे लेकिन फिर भी ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दे रहे थे कि ये इनमें टॉप 10 में रह सके। लेकिन अब इन्होंने दोबारा से जो ना अपने मोमेंटम को पकड़ा है, दोबारा से जहां अब ये टॉप 10 को टॉप 3 में घुस गए, बैटर में भी और बॉलिंग में भी दोबारा से आगे जो इंडिया रह रहा था काफी टाइम से रहता था। तो ये चीजें अब आनी शुरू, जब ये चीजें आपके पास, जब टॉप बॉलर आपके पास होगा, टॉप बैटर आपके पास होगा, जब ये सारे आपके साथ होंगे तो लाजमी बात है आपकी टीम की तो फिर वैल्यू, आपकी पोजीशन बहुत आगे होगी। बिल्कुल, बॉलिंग भी इनकी रिदम में आ गई है और एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बुमराह ने भी जबरदस्त कमबैक किया, इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन इनकी जो असल स्ट्रेंथ है वो तो ओपनिंग बल्लेबाज है। अब ओपनिंग में भी ये लोग जो है ना अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज ऋतुराज ने खेला तो जो है ना कामयाब 60% तक मैच तो शुभमन गिल और ऋतुराज ने अपने हाथ में ले लिया था। तो हमेशा से अब इंडिया की ओपनिंग भी कामयाब रही है और हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ओपनिंग में वो उतनी कामयाब नहीं होती। देखिए ना, ओपनिंग जो है ना ये आपके लिए मैच पूरा बनाते हो। अपना ओपनर पे क्यों दुनिया इतने रिलाइज करते हैं और तमाम टीम अपने ओपनरों पर रिलाइज करती है। अब इन्होंने टारगेट 277, ठीक है, ओपनर ने लगा दिया 100+, रन रेट भी जबरदस्त 6 का लेकर चले। वो जब इतना अच्छा स्टार्ट ओपनर दे दिया तो जब अब उनके विकेटें भी बीच में 3 गिरी ना लगातार,
तो उन पे वो लोड नहीं आया। लोड नहीं जब आया, वो बिल्कुल। बीच में खेलते रहे तो आप देख रहे होगे जब स्कोर कार्ड दिखा रहे थे, जब खिलाड़ी दिखाते, तो आपको शार्दुल ठाकुर जो 9वें नंबर में था, तो वो भी आपको बैटर दिख रहा था कि बैटिंग करता, तो दिख रहा था कि इंडिया की इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया कैसे पकड़ेगा, ये तो इजी जीत जाएगा। तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपका टॉप ऑर्डर खेला। जब टॉप ऑर्डर खेलता है ना, तो वो फिर नीचे वाले को कॉन्फिडेंस भी आता है और देखने वाले को भी कॉन्फिडेंस हो जाता है, यार इनकी टीम की बैटिंग इतनी लंबी है तो इजी हो जाएगा। यही चीज जब आपको ओपनर गिर जाता है ना, 1 डाउन गिर जाता है, चौथा नंबर में आने वाले खिलाड़ी गिर जाते हैं, 4-3-4 जब आपके शुरू में गिर जाते हैं ना, तो आपका अगर 8वां नंबर वाला भी बैटर है ना, तो वो आपको फिर जो ना बहुत छोटा दिखेगा आपकी बैटिंग लाइन। देखिए बस यार ये तो अब गए, हम अब गए 150 में गए, 100 में गए, 200 में गए, तो ये चीजें होती है। तो ऊपर इंडिया इसीलिए तमाम मैच इंडिया की जीतने की जो उसके परसेंटेज भी देगा कि उनका जो टॉप ऑर्डर है ना, वो तकरीबन 80% मैच निकाल के दे देता है। आने वाले पे प्रेशर नहीं होता। हार्दिक पांड्या क्यों इतना जबरदस्त खेलता है, जडेजा क्यों इतना जबरदस्त, हर्षद पटेल क्यों इतना, अक्सर ये लड़के इसलिए अच्छा खेलते हैं क्योंकि इनको ऊपर से जो ना एक स्टेज मिलकर आ जाता है, तो ये आते ही अपने शॉट खेलते को। अब यही बाज़ औक़ात पे इनको पर बहुत प्रेशर पे भी आए, लेकिन इनको इतना तजुर्बा हो गया ना, ये प्रेशर में भी आके 50 लगा देते हैं। हर्षद पटेल हो गया, जडेजा हो गया, हार्दिक पांड्या, 3 ऐसे ऑलराउंडर है कि ये अगर 6-7 आउट भी हो जाए तो ये खड़े होकर 50 भी मार देते हैं। तो इनको वो कॉन्फिडेंस आ गया, वो इसी वजह से आ गया कि जब आपको ये वक्त कम आता है, लेकिन जब एक मिडिल ऑर्डर पे और जो ना आपका लो ऑर्डर पे जब मुसलसल लोड आएगा ना, तो वो टीम दबती जाएगी, वो वहां पे थकते रहेंगे। अब वो बॉलिंग भी करके आएगा ऑलराउंडर, बैटिंग भी करेगा, तो उसकी जान निकल। तो आपका ओपनर जो टीम तमाम जितनी भी दुनिया की टीम है, वो अगर मैच जीतते हैं या लड़ते हैं तो वो अपना सारा जो है ना डिपेंड करते हैं अपने ओपनर से, कि ओपनर अच्छा हमें स्टार्ट दे तो नीचे जो लड़के हैं वो तगड़ा खेले। तो अब ये चीजें इंडिया पे चल रहा है, जब से उनको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल, ओपनिंग तो इंडिया को अब रिजल्ट दे रही है। हमारे ओपनर हमें कब रिजल्ट देंगे? अब्दुल्ला शफीक की अच्छी परफॉर्मेंस थी, एशिया कप में उनको एक बार मौका मिला, उन्होंने जो है ना श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त 50 स्कोर किए। तो क्या लगता है अब अब्दुल्ला शफीक भी स्क्वाड में आ गए हैं, फखर जमान को दोबारा चांस दिया गया है, हालांकि इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी एशिया कप में। तो अब ओपनिंग पेयर क्या लगता है, अब बैकअप प्लान के तौर पर फखर जमान को रखा गया है या वो दोबारा जो है ना फखर जमान को ही जो है ना शुरू से ही मौका देंगे और अब्दुल्ला शफीक को बैकअप प्लान पर रखेंगे, इमाम उल हक को? क्या लगता है आपको? देखिए मेरा तो अपनी टीम को यही मशवरा है कि आज आप जो ओपनर जाए ना, इमाम और अब्दुल्ला के साथ जाए, फकर को थोड़ा रेस्ट दे दे, क्योंकि शुरू में आपकी जो इंडिया से पहले 2 मैचेस है ना, नीदरलैंड श्रीलंका, ये दोनों ऐसे है कि जो आपका अब्दुल्ला है वो हिट भी लगाता है और स्कोर को लेकर चलता है, इमाम अपनी इनिंग बनाएगा। तो ये जब 2 लड़के ऐसे ओपनिंग में, फिर बाबर है, रिजवान है, ये जब आएंगे ना, तो अगर ये स्टार्ट अच्छा दे पाएंगे तो उनके ऊपर लोड नहीं होगा। अब बाबर भी इस एशिया कप में इसलिए नहीं चलते क्योंकि ओपनिंग से वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, जो एक्सपेक्ट कर रहा था। बाबर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, हम सब कर रहे थे कि जो ओपनिंग से रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। 2 विकेटें पहले गिर जाते तो फिर वो नीचे इनके ऊपर लोड, ये भी प्रेशर, अंडर प्रेशर में आके ये अपनी इनिंग नहीं बना पा रहे, खेल नहीं पा रहे थे। तो ये होता है। अब भी आपको पाकिस्तान टीम के लिए यही, इंडिया में भी अगर आपको जीतना है मैचेस और लड़ना है तो आपको अपनी ओपनिंग और जो ना नीचे मिडिल ऑर्डर इनको जो ना बड़ा मजबूत करना है। ये आपका मजबूत होगा तो आप कुछ कर पाओगे। अगर ये वही एशिया कप वाले सीन रहे तो मेरे हिसाब से जो ना पहले राउंड में जो ना बहुत बुरा हो जाएगा इनके साथ। तो आप ये चीजें ना पूरा आप टफ टाइम मारे, आपने ओपनरों से बात करें, जो आपके ओपनर नहीं होता है तो आप जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, जो अगर इमाम और अब फकर ओपनर है और अब्दुल्ला, तो यही तीनों आएंगे। यार आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इंडिया कर रहा है ना। कभी आप जो है ना के राहुल को आप ओपनर भी देखते थे, आज 4थे नंबर में भी देख रहे हैं। तो ईशान किशन ओपनर था, वो 3रे नंबर पे भी आ रहा है। तो ये चीजें वो लड़के अपने देखो, आप उनको, अब सूर्या 1 डाउन आता था, 5वें नंबर पे भी आ रहा है, लेकिन इनको पोजीशन से नहीं मतलब है, इनके माइंड में इनका जो रोल है वो रोल अदा करना है, ठीक है, वो रोल अदा करना। अब तमाम खिलाड़ी ये सीख लें कि इनको पोजीशन से नहीं लेना है, इनको जिस वक्त भेजे इनको अपना वो रोल अदा करना है। ये चीजें होंगी तो आप कुछ कर पाओगे। अगर कुछ अचीव करना है तो सोच बड़ा रखना पड़ेगा।
अगर आपकी सोच ही छोटी होगी तो मेरे हिसाब से आप खेले बगैर ही हार जाओगे। बिल्कुल, जब सोच बड़ी होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छे होंगे। क्या लगता है अब हसन अली की इंडिया में अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है? हसन अली तो मैं ससुराल में तो यही कहूंगा, वो परफॉर्मेंस देने नहीं गया, वो ससुराल जा नहीं पा रहा था, फर्स्ट टाइम जाएगा ससुराल को इम्प्रेस करने के लिए वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। एक आध मैच में करिएगा, लेकिन बाय चांस से देखे इंडियन की पिच जो है ना, वो लगा उसकी बॉलिंग सूट कर गया। हाँ, हो सकता है उसकी बॉलिंग में आपको इंडिया में हो सकता है हसन अली की। हाँ, ये कि मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, इतना कहूंगा ससुराल तो ठीक है घूमने वो चला गया ऐसी बहाने बड़ा, लेकिन ये कि इग्नोर नहीं कर, उसकी बॉलिंग इंडिया के पिचों में काम आ सकता है। इंडिया की जैसी पिच होती है तो हसन अली वहां पे जैसे शाहीन और अपना हारिस के साथ तीसरा ये अच्छा बॉलर होगा जो बीच में निकाल देगा, मिडल ओवर्स को अच्छा कर जाएगा। ठीक, मैं सिर्फ इख्तलाफात में कर रहा हूँ, उसामा मीर हो गया आपका, ये अपना हो गया वसीम जूनियर हो गया, सलमान अली आगा हो गया, सऊद शकील, ठीक है, ये चार खिलाड़ी, ये चार शकील को तो अभी तक खैर मौका भी नहीं मिला, लेकिन आप फिर आगा को पीछे करो ना, उनको सलमान अली आगा बिल्कुल जो है ना 2-3 बार मौका मिला, फ्लॉप हो गए। यही कह रहा हूँ, उन लड़कों को आप चांस दो कि जो टीम में रहकर खेले भी। इल्जाम एक तरफ कहते हैं कि परफॉर्मेंस करो, टीम में आ जाओ। आप ये बताएं सलमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंस है, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो जो है ना, ये तो डोमेस्टिक में उसका कोई परफॉर्मेंस इतना खास था नहीं, ये तो अभी टीम में आ गई है कि कुछ मैचों में उसने अच्छा खेल लिया, श्रीलंका में टेस्ट अच्छा खेला, अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओडीआई अच्छा खेला था, उससे पहले एक सीरीज इसने अच्छा खेला था, तो कुछ सीरीज में होम ग्राउंड में कुछ अच्छा खेल गया था, इसके अलावा कोई इतना। लेकिन आप तैयब ताहिर को आप ले गए एशिया कप में, कहीं चांस नहीं मिला, वो बेहतरीन आपका स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है भी नहीं, निकाल के उसको मैं ये जब तैयब ताहिर को आपको सिर्फ घुमा के लाना था, एशिया कप में जो है ना उसको डाल रहे हैं, और अब ओडीआई में नहीं, हालांकि एशिया कप में उसने एक मैच भी नहीं खेला, उसको ड्रॉप कर। यही कह रहे हैं ना, अब तैयब ताहिर तो एक मिसाल है, एशिया कप में उसकी जगह नहीं बन रही थी टीम में, तो आप जमान को रखते उस वक्त, जमान को आपको क्या हुआ जब नसीम शाह और ये सब अनफिट हो, फिर जमान को आपने यहाँ से तो उसके लिए मुश्किल भी हुआ, अचानक से गया, तैयारी नहीं था। अब यही चीज कह रहा हूं, आप जो रिजर्व में अभी जमान को रख रहे हो ना, आप वसीम जूनियर को रखते रिजर्व में, वसीम जूनियर ऐसा है कि उसको आप बाय चांस कहीं चांस दो नहीं दो, लेकिन जमान की आपको जरूरत पड़ सकती है। मैं यही कह रहा हूं, जिनका इब्रार को आपने रिजर्व में रखा, आप उसामा मीर को रखते हैं रिजर्व में, क्योंकि दो लेग स्पिनर नहीं खेलेंगे, शादाब खेलेगा तो उसामा मीर कहां से खेल सकता है, इब्रार तो खेल सकता था, कहीं स्पिनर को अगर स्पिन पिच मिल गया आपके पास कंडीशन के हिसाब से, तो आपके वो चॉइसेस तो होंगे ना अपने, वही 15 में 11 बनाने में, आप 15 में उलझे हुए हो तो उलझे नहीं है ना, आप 15 में आपको मजबूरन, अब 15 में मजबूरन 11 ला रहे हो, मजबूरन 11 नहीं आने चाहिए, क्योंकि 4 आपको वैसे निकालने हैं कि जो बिल्कुल आपने बेटा नाम सिर्फ दिखावे के लिए उनको लेकर गए हो, ताकि कोई सवाल नहीं हो यार हमने 15 तो लिए हुए थे, जो आपको अपने जो मनपसंद 11 खिलाना है वही 11 खेलेगा, तो ये मनपसंद नहीं होना चाहिए। मनपसंद होगा, रिजल्ट यही आएगा जो एशिया कप में आया वही वर्ल्ड कप में आएगा, और आगे भी ऐसा ही नतीजा आएगा जब आप मन पसंद करोगे, क्योंकि इन लड़कों को मेरे हिसाब से उसामा मीर और वसीम जूनियर इनको रखा ही इसलिए क्योंकि इनको खिलाना है नहीं, तो 11 तो वही पक्के जिसमें यारी दोस्ती आ जाएगा 11, ये तो आएंगे ही नहीं 11 में। ऐसा ना करे, जिन लड़कों का मैं कहता हूँ ये भी बुरे नहीं है, उनका भी दिल है और अच्छे का है, लेकिन अब भी रिसेंटली इनका जगह नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट हम वो देख लेंगे, उसामा मीरा में कहीं खेलता हुआ नहीं दिखेगा, जूनियर वसीम एक आध मैच कोई गलती से खेल जाएगा, नहीं दिखेगा, तो मैं ये कह रहा हूं उसकी जगह यार जो रिजर्व में हमने 2 लड़के इनको आगे रख देते, इमाद वसीम को ले आते, उनको आप रिजर्व में रख देते, बाय चांस कोई अगर अनफिट हो तो फिर ये आ गया है तो चीजें समझ में भी आती, लेकिन डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत गलत इंतजाम ने किया। अगर कोच में उसके साथ बाबर भी है तो बाबर ने भी बहुत गलत डिसीजन लिया, इसका नताइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए।